अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ अल्ताफ बात कर रहा हूँ, सतर्क पुलिस स्टेशन। हाँ अल्ताफ बोलो ना। आज हेयरिंग थी औरंगाबाद और उस्मानाबाद की, क्या फाइनल हुआ है आज? आज उस्मानाबाद की जो हियरिंग थी, अपना जो नंबर था वो 8 नंबर पे था। और उसके अंदर जो 5 नंबर की पिटीशन, एक रिट पिटीशन थी, उसने काफ़ी वक्त लिया। वो तकरीबन 2 घंटे पिटीशन चली। इसलिए हमको हमारी पिटीशन का जब वक्त आया तो 40-50 मिनट कोर्ट के बाकी थे, क्योंकि कोर्ट फिर से दूसरे मैटर में बैठने वाला था। और वो 40-50 मिनट जो थे, तो फिर वह चीफ जस्टिस ने बोले कि अब इसके अंदर दो लोग रिप्लाई करने वाले हैं। एक औरंगाबाद की तरफ से एडवोकेट अंतुरकर साहब थे और उस्मानाबाद की तरफ से एडवोकेट कलेकर साहब थे। उन्होंने बोले कि दोनों को 40 मिनट दिया जाता है, आप 40 मिनट के अंदर अपनी बहस पूरी करने की कोशिश करो। और अंतुरकर का साहब जो औरंगाबाद से है, उन्होंने पहले शुरुआत की, तो उनको ही 40 मिनट पूरे नहीं हो सके, उनका भी एक पॉइंट रह गया। तो तकरीबन उन्होंने 40 मिनट उनके बोलते जो कोर्ट के थे उन्होंने लिए। इसलिए उस्मानाबाद का जो आर्गूमेंट करना था, हियरिंग करना था, वो कल सुबह 10:30 बजे रखा गया है। तो अभी वहाँ पे और हेयरिंग बाकी है, मतलब और कल बहस होनी बाकी है? बिल्कुल, कल 10:30 बजे पहला ही मैटर अपना है, जो आज नहीं हो सका वो कल है। तो औरंगाबाद का भी नहीं हुआ और उस्मानाबाद का भी औरंगाबाद अब तक हुआ नहीं? औरंगाबाद का पूरा कंप्लीट हो गया है। जो अंतुरकर ने बहस करने का था, उन्होंने अपनी बहस थोड़ा सा 5 मिनट जजों को रिक्वेस्ट करके उन्होंने अपनी जो बात है वो कंक्लूड की है। और उस्मानाबाद का तो पूरे बात रह चुकी थी। तो कल अपने को तो कोर्ट की तरफ से सुबह 10:30 का टाइमिंग मिला है, और उसी टाइम में हमारे एडवोकेट कलेकर साहब अपनी बात 40-50 मिनट में या एक आधा घंटा वो ले सकते हैं, उसमें पूरी करेंगे। उसके बाद सेंटर गवर्नमेंट के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जो हम कल 2-3 दिन से कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उनको भी इस मैटर में उनको आर्गूमेंट करना है। उन्होंने भी कोर्ट से वक्त मांगा है। उनको 10 से 15 मिनट में अपने आर्गूमेंट पूरी करने को कोर्ट ने किया है, बोला है। कल ये पूरे आर्गूमेंट होने के बाद ये जो अपना मैटर है, ये कल तकरीबन हाई कोर्ट की हमारी जो लड़ाई है वो पूरी हो जाएंगी। और हमने जिस तरह पिछले 2 साल से जो कोर्ट के अंदर फाइट किया है, जो आपने कानूनी इसके ऊपर पूरे वकीलों ने जो जोर लगा के बात की है, और पूरे कानून हमारे हक में है। इंशाअल्लाह सबकी अगर दुआ रही तो ये फैसला हमारे हक में आ जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब आप बता रहे उस्मानाबाद का बाकी है, औरंगाबाद का पूरा हो चुका है। तो औरंगाबाद के सिलसिले में फाइनल रिजल्ट आ गया है, मगर अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, रिजल्ट नहीं आता अभी। देखो कैसा, ये फाइनल हियरिंग है। ये हियरिंग बोले तो इसके अंदर क्या होने वाला है, एक तो गवर्नमेंट को नाम देने का अधिकार है या नहीं है, ये फाइनल हियरिंग है ये। इसलिए इसको बहुत कोर्ट भी जो है तो बहुत वक्त दे के, बहुत कोई कानूनी पहलू नहीं रह जाए या ऐसे पूरा वक्त दे के सुन रहा है। और हमारे भी एडवोकेट्स हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई कानूनी हिस्सा इसके अंदर नहीं रह जाए। अभी 4 महीने से इसके अंदर बहस चल रही है। अलग अलग लोगों ने वक्त लेके अपने अपने आर्गूमेंट पूरे किए थे। फिर बाद में इसके अंदर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ से एडीजी का रिप्लाई आया। फिर एडीजी के रिप्लाई के अंदर जो नए पॉइंट आए, नई बातें आए, तो उसको भी गौर से नज़र रखे आज हम रिजॉइंडर होके औरंगाबाद तरफ से भी रिजॉइंडर होकर वहाँ के वकीलों ने अपनी बात आज पूरी की है। और उस्मानाबाद की बारी कल है। हम कल रिजॉइंडर होके हमारी जो भी एडवोकेट जनरल ने हम कैसे सही है ये और बताने की कोशिश है, कानून बताए हैं, वो सरासर कैसे गलत बताए, कैसा उन्होंने तो उनका डिसीजन गलत है, उनका जो प्रोसीजर है वो गलत है। ये सब कानून के अंदर दायरे में रख के हम उनको जजेस को बताएंगे, ताकि उनको फैसला लेने में आसानी हो। अच्छा, तो ठीक है। अभी उस्मानाबाद बाकी है। मैं वही एक बात पूछ रहा हूँ कि औरंगाबाद का कुछ बाकी है या उसका फाइनल हो चुका है हियरिंग? नहीं, औरंगाबाद का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ उस्मानाबाद का कल बाकी है।
ठीक है, फिर औरंगाबाद की तरफ से कुछ आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद में ये हुआ है, या फिर कोई जज ने कुछ उसके ऊपर कहा? देखो अभी कैसा हो गया, औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटीशन सब मिलके है, नोटिफिकेशन एक है, ये है सब, ये कैसा है वकीलों की समझदारी सूझबूझ के हिसाब से हम कोई भी वकील इसके अंदर जो सीनियर एडवोकेट है वो एक जो पॉइंट है वो रिपीट नहीं करते। एक वकील ने उसके अंदर बहस किया तो दूसरा वकील उसको वो पॉइंट को लेता नहीं। उसी तरह अभी पूरा प्लानिंग से समझो आज आंतुरकर साहब ने जिस पॉइंट 2-3 पॉइंट के ऊपर बहस की, जो जैसा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बोलते ये जो विलेज का एक बोलते एक रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो उन्होंने गवर्नमेंट लीडर ने बात रखी थी कि उस्मानाबाद शहर का भी नाम हमने वो सेक्शन के अंदर चेंज किया है, क्योंकि उन्होंने उस्मानाबाद सिटी का नाम बदले तब वो ऑब्जेक्शन मंगाए नहीं, सजेशन मंगाए नहीं, 1-2 लोगों की कैबिनेट उन्होंने डिसीजन दिया और उन्होंने ये निकाले, गैजेट निकाले और गैजेट को सेंट्रल से मंजूरी ली है। ये सरासर गलत है, प्रोसीजर नहीं है, कानून नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है मनमानी आपने कर रहे हैं। तो फिर आज उनका एक कहना 2 दिन पहले ये था कि हमने रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से उस्मानाबाद शहर का भी नाम बदले हैं, मगर वो शहर अलग है, विलेज अलग है, गांव अलग है, तालुका अलग है, सब डिवीजन अलग है। तो वो सब पूरा कानून के दायरे में कैसा रहता है वो बैठ के अंतुरकर साहब ने बताया। अब तलेकर साहब ये बताएंगे कल के उन्होंने एक ऑब्जेक्शन दिया वाला है कि ये जो मंत्री परिषद है तो मिनिमम 12 लोग मंत्री परिषद में रहना चाहिए, मैक्सिमम कितने रहना चाहिए, कौन सा डिसीजन वैलिड होता, कौन सा नहीं वैलिड होता, इसके अंदर कानून के दायरे में तलेकर साहब। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने आखिरी में उनके एडवोकेट ने ये बोला कि बोलते हाईकोर्ट को इख्तियार नहीं है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर करे। तो वो उसकी भी साइटेशन 1-2-4 तो हमारे जो एडवोकेट तलेकर साहब है उन्होंने तकरीबन 40 साइटेशन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निकाले हैं और वो कल कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि कैसा गलत एक आधी सरकार गलत कदम उठाती है, अगर गलत कुछ करती है, पब्लिक के मर्जी के खिलाफ करती है, तो उसको रोकने का अधिकार कैसा कोर्ट को है, ये कल तलेकर साहब बताएंगे। और कुछ पॉइंट अगर रह जाए तो वो भी क्लियर तलेकर साहब क्लियर करेंगे। ये सब हमारे वकीलों की सूझबूझ एक आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करके कौन किसके पॉइंट पर बात करना, ये पूरा प्लानिंग के तहत ये चल रहा है। और ये हमारी हाईकोर्ट की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद हाईकोर्ट के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं होंगी, ना कोई बात नहीं होगी। इस वक्त बहुत ही ख्याल रख के सूझबूझ से ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके कहने पे से ये पता चलता है कि औरंगाबाद की हेयरिंग खत्म हो चुकी है और वो आखिरी हेयरिंग औरंगाबाद की थी, अभी उस्मानाबाद की बची है जो कल आखिरी होगी। उसके बाद हाईकोर्ट में कोई हेयरिंग, कोई सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी सतर्क पोलीस टाइम्स न्यूज या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा व सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।